आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला दिया है अंतः कोशिका द्रव्य जालिका, जिसे अंतः प्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं। दूसरा दिया है प्लाज्मा डेस्मेटा, तीसरा है केंद्रिका और चौथा है कोशिका का अंगक जिसमें एटीपी का निर्माण होता है और पांचवा है जीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमें दिया है अंतः कोशिका द्रव्य जालिका, जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है, ये हमारी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है। क्या है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है, जो कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या कहते हैं, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा प्रकार होता है रफ, यानी कि खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका, जो कि कैसी होती है, RER। ये तो हुए इसके प्रकार। अब ये जो होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका के अंदर ये संरचना कैसी रहती है, जाल के समान, और इसे कोशिका के अंदर झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झिल्लियों का तंत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी संरचना जो है तीन भागों से मिलकर बनी होती है। पहली होती है सिस्टर्नी, ठीक है, दूसरा भाग इसका होता है पुटिका और तीसरा भाग इसका होता है नलिका। अब हम देखते हैं दूसरी टिप्पणी हमें क्या दी है। प्लाज्मा डेस्मेटा। तो दोस्तों, प्लाज्मा डेस्मेटा जो होता है वो पाया जाता है पादप कोशिका में। कहाँ पर? पादप कोशिका में ये पाया जाता है। और पादप कोशिका के अंदर ये क्या करता है, पादप कोशिका के अंदर अंतः प्रद्रव्य संवहन का कार्य, यानी कोशिका के अंदर संवहन के कार्य में सहायता करता है प्लाज्मा डेस्मेटा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा डेस्मेटा होता है, ये हमारा क्या है, छोटे छोटे छिद्र के रूप में रहता है और कोशिका के संचार के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये हुआ प्लाज्मा डेस्मेटा। अगली टिप्पणी देखते हैं क्या है। अगली टिप्पणी है केंद्रिका। तो दोस्तों, केंद्रिका जो होती है, ये हमारा केंद्रक के अंदर पाई जाती है, केंद्रक के अंदर स्थित होती है और इस पर कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, और केंद्रिका का कार्य क्या होता है कि जो क्या रहता है, राइबोसोम है, राइबोसोम उसकी सब यूनिट, जैसे कि क्या, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसे क्या कहते हैं, RNA भी कहते हैं। इसका क्या करता है, ये इसका निर्माण का कार्य केंद्रिका का होता है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं और इसके आसपास झिल्ली का जो आवरण रहता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब चौथी टिप्पणी हमें दी है कि ऐसा कोशिकांगक जो कि क्या करता है, जो कि एटीपी का निर्माण करता है। कोशिकांगक जो कि एटीपी का निर्माण करता है, तो ऐसा कोशिकांग जो कि एटीपी का निर्माण करता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसे कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है यहाँ पर, और दूसरा क्या होता है, इसी एटीपी का संचय भी हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, संचय होता है। अब अंतिम टिप्पणी हमें दी है, देख लेते हैं अंतिम टिप्पणी क्या दी है, जीन। तो आइए देखते हैं ये जीन क्या होता है। तो दोस्तों, जीन जो होता है ये गुणसूत्र पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? गुणसूत्र के ऊपर ये स्थित होता है। गुणसूत्र के ऊपर स्थित DNA के अति सूक्ष्म रचना, कौन सी रचना? DNA की सूक्ष्म रचना को क्या कहते हैं दोस्तों? जीन कहते हैं, जिसका कार्य होता है आनुवांशिकता का क्या करना, जिसका कार्य होता है आनुवांशिकता का वहन, और इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है इसके अलावा इसका कार्य? प्रोटीन संश्लेषण का इसका कार्य रहता है। तो ये हुई हमारी सारी टिप्पणियां। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।